जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ। जम्मू वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात करें तो आज एक बार फिर इसके मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से एक्साइज की नई पॉलिसी आने के बाद से ही ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो ई टेंडरिंग प्रोसेस है उस पर रोक लगा दी जाए। एक बार फिर आज इन्होंने सरकार को चिताया है। इनसे बातचीत करते हैं जिस तरीके से एक्साइज की जो नई पॉलिसी आई है और साथ ही साथ जो ई टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है उसको लेकर आप लगातार सरकार को चिता रहे हैं, वार्निंग देते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर सरकार को कहीं ना कहीं वार्निंग दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए मैम, एक चीज़ आप सबके ध्यान में ज़रूर होगी कि जब भी कोई किसी चीज़ की ऑक्शन होती है, ई टेंडरिंग होती है, वहाँ पर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी होती है। तो हम लोग जो लाइसेंसेज हैं, जो ऑलरेडी हमारे लिकर वेंट जो चल रहे हैं, हम लोग जो चला रहे हैं, तो हम में से मुझे लगता है किसी के पास भी इतनी कंडीशन इस टाइम पे किसी की बेहतर हो कि जो ऑक्शन में लाइसेंस उठा सके। और 223 लाइसेंस में से 95% लाइसेंस ऐसे लोग हैं जिनके पास सिंगल लाइसेंस है। उनकी फैमिलीज़ की आप कंडीशन देखिए, कोई बेड पड़ा हुआ है, किसको कोई बीमारी है, और जिनका टोटल सर्वाइवल जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अपनी बात करता हूँ, जब मुझे लाइसेंस मिला था मेरी उम्र 20 साल थी, आज मैं 36 ईयर ओल्ड हो चुका हूँ। 20 साल से लेकर 36 साल तक 16 साल का टाइम था, मैंने कोई भी गवर्नमेंट सर्विस जो है वो नहीं की। और जो अपॉर्चुनिटीज़ मैं ले सकता था, मैंने अपनी स्टडीज़ आगे फर्दर उसको नहीं टेकअप कर पाया, क्योंकि मुझे एक एम्प्लॉयमेंट थी वो मिल गई थी। और मुझे एम्प्लॉयमेंट कैसे मिली थी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए 2004 में ये नोटिफिकेशन 2005 की देखिए डेली एक्सेलसियर में पब्लिश हुई है। और इनमें से जो एक पैरा नंबर 7 में आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है पैरा नंबर 7 में, मैम यह कापी आपको दे दूंगा। सिलेक्शन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस शैल बी मेड बाय ड्रॉ ऑफ लॉट एंड इन डूइंग सो ऑल एप्लीकेंट शैल बी ट्रीटेड लाइक ड्यू प्रेफरेंस हाउएवर बीइंग गिवन टू द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड एंड एक्स सर्विसमैन। इस कैटेगरी में हम लोगों को लाइसेंस मिलता है मैम। और जब किसी को भी अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई रोज़गार मिलता है तो मेरा यही मानना है कि वो उसका पूरे लाइफ के लिए रोज़गार होता है। गवर्नमेंट ने उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से एक सर्टिफिकेट लिया अनएम्प्लॉयमेंट का हमसे, और वो हम सब लोगों ने वो सबमिट किया। हम ये डिमांड करते हैं, देखिए उस टाइम 2005 में जब हमें लाइसेंस दिए सबकी एज अलग अलग थी। आज हम में से कोई भी उस काबिल नहीं है कि वो कोई और बिजनेस कर सके या कोई एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा सके। मेरी जितनी अपॉर्चुनिटी थी मैंने सारी छोड़ दी क्योंकि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल चुकी थी। तो इस तरह से गवर्नमेंट, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसको हमें इस ट्रेड से बाहर नहीं निकाला जाए। 2003 में एक मीटिंग हुई थी मैम पीएमओ की लीडरशिप में, जिस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने ऑल इंडिया कमिश्नर को बुलाया था उस मीटिंग में, और उसमें यही चीज़ पास की गई थी कि जो लिकर ट्रेड है इसमें से माफिया को हटाने के लिए जो है वो ड्रॉप लॉट का प्रोसीजर उसको अडॉप्ट किया जाए। क्योंकि ड्रॉप लॉट में इजीली लिकर माफिया की बात कर रहे हैं तो लग नहीं रहा है कि अब जो पॉलिसी आई है वो कहीं ना कहीं लिकर माफिया को ही इंट्रोड्यूस करने की है। हम लोग यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पिछले 2 महीने से पंजाब से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उन्होंने 150 क्रैशर, स्टोन क्रैशर यहाँ पे अप्लाई किया है मैम। और जो रेत की बजरी हमें 1200-1300 को मिलती थी, आज 3000 हो गई है। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और हमें डर इस चीज़ का है कि अगर दोबारा से इस ट्रेड में भी वो लोग आ गए तो यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, वो चिट्टा बेचेंगे यहाँ पर, वो मेडिकल जो नशे होते हैं वो यहाँ पर सेल करेंगे, और जिससे कि सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सोसाइटी को बचाया जाए, और सोसाइटी को बचाने का एक ही वो है कि इस ऑक्शन को जो है उस पर रोक लगनी चाहिए। और हमारा लाइवलीहुड जो मैम, हमें बिजनेस जो है वो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की कैटेगरी में जो लाइसेंस दिए गए थे उसको जो है बरकरार रखा जाए और हमें स्टेट से बाहर ना किया जाए। सर, जिस तरीके से ये लिकर माफिया की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जब 370 हटा था तो आप लोगों ने भी समर्थन किया था, आप लोग भी उसमें थे, समर्थन करने वाले थे, और आपने माना था कि अब शायद जम्मू कश्मीर में जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अब लोगों से एम्प्लॉयमेंट जो है उनका छीना जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है, क्या कहेंगे? हमने भी ये सपोर्ट की थी इसीलिए कि हमें जो भी बेरोजगार है उनको रोज़गार मिलेगा। पर ये जो उल्टा हो रहा है, अब जो हो रहा है ये हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। अब जो माफिया आ जाएगा तो वही सिस्टम चल जाएगा, माफिया सिस्टम जो जैसे रेत बजरी में चला है, लिकर में ऐसे चला है। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए। 370 टूटने का फ़ायदा मिलना चाहिए, पब्लिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। फ़ायदा मिलना चाहिए, नुकसान नहीं मिलना चाहिए, ये इनका कहना है। परंतु इनके परिवारों की बात करें सर, जिस तरीके से आपके साथ आपके परिवार जुड़े हैं, आप लोगों के साथ आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके परिवार जुड़े हैं, वो रोज़गार जो है उनसे वो छीन लिया जाएगा। किस तरीके से अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो एक माफिया, क्या लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का लूप मान के चलते हैं या जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है उसका? हमारा मानना यही है कि मतलब जैसे कि बार बार हम कह रहे हैं कि माफिया सिस्टम होगा तो इससे ज़रूर कुछ ना कुछ तो पीछे चल रहा है। हम ये नहीं कहते किसका कसूर है किसका नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे, ना हमें पता है।
लेकिन किसी ना किसी का तो कुछ है। तो कहने का मतलब है कि ये जो माफिया सिस्टम है ये नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि नए लाइसेंस हमने देने हैं तो शौक से दें, जहाँ नहीं है वहाँ पे दें। बहुत जगह है ऐसी जहाँ मर्जी दें, लेकिन बाकी वालों को नहीं निकाला जाना चाहिए। क्योंकि जैसे भैया ने कहा कि हमारी उम्र उस टाइम थी, मैं 25 का था, तो आज मेरी उम्र हो गई 40 की। उस टाइम मैंने एक मतलब वो दिया था एक उसमें मैंने मतलब इसमें पुलिस में, तो मैं उस टाइम सिलेक्शन हो गई थी। उसके बाद मेरा सब इंस्पेक्टर का वो था एग्ज़ाम था, वो नौकरी भी छोड़ दी। तो मैंने वो भरा ही नहीं। जब मुझे ये मिल गया मैंने भरा ही नहीं, क्योंकि मैं फिट था उस टाइम ऐसा तो था नहीं, उस टाइम मैं फिट था। तो आज मेरी मतलब प्रमोशन होती तो मैं कहाँ पे होता। सोचने की बात यह है कि हमने मतलब वो सर्टिफिकेट इनके साथ लगा दिए कि हमारे मतलब अनएम्प्लॉयड इन्होंने सर्टिफिकेट ले लिए। हम ना नौकरी करने के लिए रहे और ना जहाँ के लिए रहे। अब नौकरी की बात करें तो उम्र की भी जो है वो 40 भी साल उम्र होगी, आज 40 साल उम्र है। अब 40 साल में अगर मुझे बोलोगे कि आप दौड़ के दिखाओ, मैं कहाँ दौड़ूंगा। जो बच्चा है, जो 25 साल का या 20 साल का बच्चा दौड़ता है, वो 40 साल में कोई भी नहीं दौड़ सकता है। तो हम तो मतलब कहते हैं, मैं मतलब उस टाइम SI का मतलब वो था, मेरा एग्ज़ाम था, मैंने वो छोड़ दिया क्योंकि अपॉर्चुनिटी आ गई कि मुझे काम करना है, कि सर्विस कोई ना कोई करनी है, मिल गई। तो हमने कहा कि ये लाइफ टाइम होता है, जैसे देखते थे बचपन से देखते आ रहे थे कि ये लाइफ टाइम के लिए होता है, तो हम भी ऐसे करेंगे। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब 40 साल में हमें बेरोजगार मतलब बना रहे हैं दोबारा, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब आखिर में यही जानना चाहूँगी, क्या LG एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे हैं, क्योंकि LG साहब जो हैं इस समय अगर बात की जाए, उनके हाथ में पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है, काम चल रहा है, आप लोग ने कई बार गुहार लगा दी है, अब क्या गुहार लगाएंगे? मैम, हमें ऐसा लगता है कि माननीय राज्यपाल साहब जी को पता नहीं कौन लोग किस तरह से गाइड करने वाले, जो ब्यूरोक्रेट उनके साथ बैठे हैं, वो लोग क्या उनको गाइड कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ही प्रहार जो है वो मुझे लगता है हमारे समाज के ऊपर है। मैंने जैसे कि पहले बोला कि अगर बाहर के लोग यहाँ पे आएंगे तो वो यहाँ पे ड्रग्स लाएंगे। आपने उड़ता पंजाब जो है वो देखा होगा। पंजाब ने जो है अपनी वो पॉलिसी जो है, जो ऑक्शन की थी वो करते थे, उन्होंने 15 साल ऑक्शन किए। आज उन्होंने पिछले 2 सालों से वो ऑक्शन वाली प्रोसेस खत्म करके रेगुलर लाइसेंसेस दिए हैं। हमारी ये मांग है, यदि बाकी स्टेट जो हैं वो ऑक्शन से दुखी होके रेगुलर लाइसेंस के ऊपर आ रहा है, तो आप ऑक्शन की तरफ क्यों जा रहे हो? इससे तो आप उल्टा माफिया को बढ़ावा दे रहे हो। तो हमारी राज्यपाल जी से यही निवेदन है कि हमें जो जैसे लाइसेंस चल रहे थे, जो हमें अनएम्प्लॉयड के तहत एक कैटेगरी में हमें एम्प्लॉयमेंट दी गई थी, वो हमसे ना छीना जाए, हमारा लाइवलीहुड हमसे ना छीना जाए, और हमें जैसा हमारा ट्रेड बिल्कुल स्टेबल चल रहा था, आगे भी इसको जो है इस तरह से स्टेबली चलने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो उड़ता जम्मू, जी हाँ, जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि जिस तरीके से पहले सुनाई देता था उड़ता पंजाब, अब शायद जम्मू जो है उस कगार पर पहुंच गया है। अगर टेंडरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, यानी कि बिडिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लीकर माफिया जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आएगा। और इस वजह से अगर हमारे जम्मू शहर की बात करें तो एक बड़ा नुकसान यहाँ पर झेलने को मिल सकता है। देखते ये हैं कि इनकी गुहार पर क्या कदम उठाए जाते हैं, या LG एडमिनिस्ट्रेशन जो है चुप्पी साधी रहेगी। तो बने रहेंगे के साथ।